क्लास 10 पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल और कुछ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आइए आज की वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस इन टू जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ए इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसमें हम क्या करें स्टूडेंट, जीरोस और सपोज करें लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर zeros of polynomial are alpha and beta. Okay, now according to question क्या given है कि इनका डिफरेंस, देखिए ध्यान से, इनका डिफरेंस जो है 5 है। डिफरेंस मीन्स अल्फा माइनस बीटा 5। और हम ये भी जानते हैं, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इनका सम जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी मीन्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखें, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक ही चीज़ भी लिख सकते हैं, एक तो ऊपर मैंने लिखा माइनस बी बाय ए और ये नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो माइनस माइनस 7, क्योंकि एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस माइनस 7, तो ये हो गया 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास, 7, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, और एक अल्फ़ा माइनस बीटा ऑलरेडी गिवन है अपने क्वेश्चन में। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो सबसे अच्छा तो क्या रहेगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें इक्वेशंस को। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर दे तो अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड बीटा बीटा कैंसिल, एंड 7 प्लस 5 12, क्योंकि बीटा प्लस माइनस था, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 6। अभी अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 जो है इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 7 माइनस 6 1 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कैसे ये निकाला, इसको रख के देखते हैं। 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट की तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 1। ओके स्टूडेंट, अब ये तो अल्फ़ा बीटा आ गए। अब एक रिलेशन और होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 6 इंटू 1 इज इक्वल टू सी मीन्स ए अपॉन 1 कॉन्स्टेंट, सी अपॉन ए, ए मीन्स यहाँ पर ए कौन सा वाला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए आ गया 6। क्लास 10 सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इज नेगेटिव ऑफ अदर, जो दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरो नेगेटिव है एक का, तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। लेट द 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फ़ा। तो अदर क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, माइनस अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट, अब हम जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, स्टेटमेंट लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स एक अल्फ़ा है और बीटा की जगह हमने क्या लिखा, माइनस। तो ये है, पहले हम लिख लें, ये किसके लिए, एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए। तो हमारे क्वेश्चन के लिए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो बी मीन्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस 3p प्लस 1, तो माइनस 2 बार आएगा, एक माइनस ये 3b प्लस 1 का और एक फार्मूला का माइनस बी अपॉन ए, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, RHS में तो ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस 3b प्लस 1 का, और यहाँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0, तो ये हो गया 3p प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्या होगा, 0, और 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज आवर आंसर।
क्लास 10 थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 25/64 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले हम क्या करें, इनको सपोज कर लें अल्फा एंड बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो अलग अलग सपोज करें कि एक अल्फा है एक बीटा ज़ीरो है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सम ऑफ स्क्वायर है, नॉट होल स्क्वायर। तो मीन्स हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नॉट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 25/64। अब रिलेशन देखिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं रहता। हमारे पास क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोस। सम ऑफ द ज़ीरोस मीन्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो रहता है वो -b/a। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ करके देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो होल स्क्वायर करने से हमारे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी मिल गए, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, इसका हम लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज़, या इनका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मीन्स c/a। c/a अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। अब b/a इन सब की हम वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर। b/a मीन्स क्या है, x का कोफिशिएंट, b/a मीन्स x का कोफिशिएंट हो गया -1/8 का होल स्क्वायर और 25/64। अब c/a 2, c मीन्स k, a मीन्स 8, जैसा पहले लिखा था -1/8, यहाँ k/8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हमने पुट की सबकी। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमें k की वैल्यू इस तरफ निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर करें, 1/64 हो गया, ये 25/64 प्लस 2k/8। अब यहाँ सेपरेट कर दें इसको, तो 2k/8 इज इक्वल टू 25/64 1/64 माइनस 25/64। तो दिस विल बी कैंसिल, k/4 इज इक्वल टू, इनको कैंसिल कर दिया, और यहाँ देखिए ध्यान से, एंड 64 एलसीएम है तो 24, 25 - 1 डायरेक्ट लिख दिया 24/64 माइनस में। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम k को सॉल्व करें। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 × 4/64। अब इसको देखिए ध्यान से सॉल्व करें, दिस विल बी -3/2। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया, -3/2 आंसर। क्वेश्चन 4, zeros of x³ - 3x² + x + 1 are a - b, a and a + b. Find the value of a and b. ओके स्टूडेंट, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो पहले हम एक जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। देखिए, और इसके ज़ीरोस सपोज करते हैं। तो ax³ + bx² + cx + d एक जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहला इनका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या है, -b/a। दूसरा रिलेशन देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, पेयर ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ द पेयर ऑफ द ज़ीरोस। तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a फॉर जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमने कोफिशिएंट्स क्या हैं जो गिवन क्वेश्चन के, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। जो अगर इससे कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म से हमारे क्वेश्चन को, तो x³ का कोफिशिएंट 3x² का, देन x का, और कांस्टेंट d। तो यहाँ ये जो हमारे अल्फ़ा बीटा गामा हैं गिवन a - b, इन सबको सम करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a।
तो b हम यहाँ से लें माइनस बी अपॉन ए, तो मीन्स माइनस 3 अपॉन ए मीन्स 1, और यहाँ इनको देखिए कैंसिल हो जाएंगे, तो ए ये हो जाएगा 3a और b माइनस बी कैंसिल हो चुके हैं 3। तो इस तरह से a इज इक्वल टू आ गया 1, तो एक वैल्यू आ गई a। अब हम क्या करें, जो बीच वाला रिलेशन नहीं यूज़ करके डायरेक्ट थर्ड करें, और यूजुअली फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट हमने यूज़ कर लिया, अब थर्ड देखिए, ऑल टुगेदर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फ़ा क्या है, ए माइनस बी, बीटा ए और गामा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी, तो मीन्स -1 अपॉन ए मतलब 1। अब यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी अगर यूज़ करें तो क्या होगा, पहले आइडेंटिटी के पहले इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 ए की वैल्यू 1 रख दी हमने, और बी की एज इट इज़ जैसा है बी, एंड 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, तो ये हमने पुट कर दिया। देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशंस ध्यान से, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ ही जाएगा तो 2, 1 + 1 2, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो बी के दो वैल्यूज़ आ गए, एक +√2 एक -√2, और जो हमारा इन ऑल आंसर जो है वो क्या हो गया, देखिए a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू +√2 एंड b इज इक्वल टू -√2 दिस इज अवर आंसर।